नमस्कार। सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। प्रिय दर्शकों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हेतु आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि धनु लग्न और धनु राशि वाले 29 सितंबर से न्याय के देवता, कर्म के पालक शनि देव मार्गी हो रहे हैं। तो इसका प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा, कितना % शुभ प्रभाव है, किन क्षेत्रों के लिए शुभ और लाभकारी फल देने वाला रहेगा, अगर इसका कुछ अशुभ प्रभाव भी है तो वो क्या है और इसका क्या उपाय होना चाहिए, यह संपूर्ण जानकारी हेतु आज आपके सामने में प्रस्तुत हुआ हूं। उससे पहले आपको यह जानकारी सोच लेना और समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। प्रिय मित्रों, शनि अपनी राशि में मार्गी हो रहे हैं। जब कोई भी ग्रह अपनी राशि में मार्गी होता है तो उसका प्रभाव अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि वह ग्रह जो होता है हेल्दी पोजीशन पे होता है, यानी शुभ पोजीशन पे होता है। अब आपके लग्नेश कौन है? बृहस्पति हैं। हालांकि बृहस्पति का और शनि का कहीं से भी शत्रुता नहीं है। कोई जज जो है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से दुश्मनी नहीं कर सकता है। तो शनि क्या है? जज है। और बृहस्पति क्या है? ब्रह्मा है, यानी सृष्टि के उत्पत्ति हैं। पहले सृष्टि उत्पन्न हुआ तभी तो समाज में जस्टिस का निर्माण हुआ। तो शनि महाराज और बृहस्पति का कहीं से दुश्मनी तो नहीं है। तो शनि जब आपकी पत्रिका में मार्गी होंगे, धनु लग्न और धनु राशि वाले, तो यह कुंडली के सेकंड हाउस में विराजमान होंगे। अब यहां पे समझना यह है कि शनि आखिर है क्या। देखिए, मनुष्य के जीवन में जो भी संघर्ष होगा वह शनि के कारण होगा, क्योंकि शनि क्या है? आपको स्ट्रगल करना सिखाता है। जब किसी भी चीजों पे घर्षण होता है तो उसमें चमक बढ़ती है और आग भी निकलता है। तो जब शनि किसी की पत्रिका में खराब हो तो मनुष्य के जीवन में जो है स्ट्रगल भी होता है, परेशानियां भी उत्पन्न होती हैं, लेकिन उसके बाद का समय जो होता है मनुष्य एक स्मार्टनेस और एक प्रखर होकर के उस ज्ञान के क्षेत्र में उन्नति को प्राप्त करता है। यानी शनि जब कष्ट देता है तो दुख के उस चरम सीमा तक पहुंचा देता है जहां से मनुष्य का उठना कठिन होता है। दूसरी बात, अगर आपके जीवन में संपत्ति नहीं बन रहा है, आपको अचानक क्रोध की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, आपके जीवन में बैंक बैलेंस नहीं टिक रहे हैं, फाइनेंशियली कंडीशन खराब है, घरेलू झगड़े हो रहे हैं, तो इतना मान करके चलिए कि शनि देव आपकी पत्रिका में खराब है। तो ये सभी लक्षण शनि देव के सबसे महत्वपूर्ण होते हैं अच्छा और खराब होने पे। अब देखिए धनु लग्न और धनु राशि वाले, जब शनि मार्गी होंगे तो आपकी कुंडली में सेकंड हाउस पे विराजमान हो जाएंगे, क्योंकि कुंभ राशि के भी अधिपति हैं ये धनु लग्न और धनु राशि वाले। ऊपर से शनि की 7.5 भी आपके ऊपर चल रही है। तो अब यहां पे क्या होगा कि शनि जब धन स्थान में बैठेंगे तो सबसे पहला उन क्षेत्र में लोगों को अवश्य सफलता देंगे ये जो शनि को सीधा रिप्रेजेंट करता है। जैसे केमिकल से रिलेटेड काम हो गया, बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड काम हो गया, बिल्डिंग से रिलेटेड काम हो गया, पेट्रोलियम पदार्थ हो गए, खनिज संपदा से रिलेटेड काम हो गए, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड काम हो गए, होटल्स, इसके अलावा जो है लीकर यानी शराब से रिलेटेड, लॉटरी सट्टा जुआ से रिलेटेड अगर कोई काम हो जाए, कोई बड़ा उद्योग है या मशीनरी से उनसे रिलेटेड अगर कोई काम हो जाए, तो यह उन क्षेत्रों में शनि विशेष शुभ और लाभकारी फल देते हैं। अब क्योंकि शनि डायरेक्ट जस्टिस को कारक करते हैं, तो जो व्यक्ति जज के क्षेत्र में है, जो व्यक्ति उच्च प्रकार के शिक्षण संस्थान के क्षेत्र में है, या किसी चीज का वह कर्मचारी नहीं है, एक तरह से इंचार्ज है, पूरे उस चीजों को लेकर के चल रहा है, किसी भी चीज में अच्छे और खराब हो रहे तो उसका उसके अंडर में वो वर्क आता है, तो यह भी शनि ही इसको अधिनिष्ठ करते हैं। अब यहां पे देखिए, क्योंकि शनि डायरेक्ट संपत्ति के कारक भी होते हैं, तो जो व्यक्ति प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड काम में है, उन लोगों के लिए शनि विशेष शुभ और लाभकारी फल देंगे, धनु लग्न और धनु राशि वाले जब शनि मार्गी होंगे तो। अब यहां पे देखिए क्या होगा धनु लग्न और धनु राशि वाले, जब धनु लग्न में शनि सेकंड हाउस में मकर राशि का अच्छे पोजीशन पे विराजमान होता है, तो ये और किन किन क्षेत्रों में आपको सफलता देगा। सबसे पहला देखिए, सेकंड हाउस में जब शनि विराजमान हो जाएगा तो आपको उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित करवाएगा। दूसरी बात, विवाह के योग को आपके प्रबलता की ओर लेकर के आएगा। इसके बाद आपको शनि क्या करेगा कि अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क स्थापित करवाएगा, और साथ में जो है व्यापार में समस्याएं चल रही थी,
पार्टनरशिपिंग में समस्याएं चल रही थी, ये किसी प्रकार की परेशानियां हो रही थी, तो धनु लगन और धनु राशि वाले शनि आपको इन क्षेत्रों में भी विशेष सफलता और उन्नति का योग प्रदान करेगा। अब यहां पे देखिए क्या है कि जब सेकंड हाउस में शनि विराजमान होगा, क्योंकि जब वक्री शनि रहा धनु लगन और धनु राशि वाले, तो प्रेम संबंध खराब हुए, पारिवारिक मतभेद उत्पन्न हुआ, न चाहकर के भी आपके मन में क्रोध और घमंड के कारण आप कुछ लोगों का जो है, कुछ लोगों से आपकी स्थितियां और आपके रिलेशनशिप खराब हो गए। तो जब शनि मार्गी हो जाएंगे धनु लगन और धनु राशि वाले, तो आपके रिलेशन लोगों से अच्छे होंगे, परिवार के दायित्वों को आप बहुत अच्छे से निभाएंगे। सेकंड हाउस धन का होता है, तो धन की प्राप्ति करेंगे। अब यहां पे देखिए धनु लगन और धनु राशि वाले, शनि आपकी कुंडली में पराक्रम के भी मालिक है। आप हैं दयालु भावुक, आप जीवन में कभी चाहते नहीं है कि मैं कभी भी किसी का बुरा करूं। तो जब शनि आपके कुंडली में सेकंड हाउस में विराजमान हो जाएगा, तो इस बार आप बुद्धि और जज्बात से ना काम लेकर के बुद्धि से काम लेंगे। यानी बहुत लोग आपके पैसे ठग लेते हैं, बहुत लोग आपको जिन लोगों को आप सहायता किए हैं, वो लोग भी जो है धनु लगन धनु राशि वाले आपको बेवकूफ बना दिए, तो आप बोलने के आदत को डेवलप कर देंगे। शनि आपके अंदर एक क्वालिटी दे देगा, तृतीय हाउस का स्वामी होने के कारण पराक्रमी बनाएगा, भाई बहनों से रिश्ते को अच्छे करेंगे, सरकारी टेंडर आपके निकलने प्रारंभ हो जाएंगे, साथ में रिश्तेदारों से जो तालमेल खराब चल रहे थे या जिनसे धन की प्राप्ति होनी थी, उस प्रकार की समस्याओं को भी दूर कर देंगे। अब क्योंकि सेकंड हाउस व्यापार में अस्थिरता और स्थिरता का होता है, तो जो व्यक्तियों का व्यापार में अस्थिरताएं चल रही थी, वह उन्नति और स्थिरता में बदल जाएगा। क्योंकि शनि डायरेक्ट टेक्निकल फील्ड को और मैकेनिकल फील्ड को जो है रिप्रेजेंट करता है। तो जो व्यक्ति इंजीनियरिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, या जो व्यक्ति ऑनलाइन ट्रेडिंग या ऑनलाइन बिजनेस या लॉटरी से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, तो धनु लगन और धनु राशि वाले आपको विशेष सफलता की प्राप्ति करवाएगा। अब क्योंकि शनि वाणी का स्थान है, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वाणी से ही चलती हैं। जैसे कि पॉलिटिक्स हो गया, तो पॉलिटिक्स में वाणी होता है, तो आपकी वाणी में मधुरता लाएगा, तो आप दूसरों को मोहित करेंगे। उसके बाद जो है लेक्चररशिप हो गया, लॉयरशिप हो गया, जस्टिस हो गया, तो इन सभी चीजें जो है वाणी से चलती हैं। तो आपको इन सभी क्षेत्रों में विशेष शनि शुभ और लाभकारी फल देगा। क्योंकि सेकंड हाउस जो होता है शनि का मकर राशि में रहना, जो व्यक्ति मेडिकल से सर्जन के क्षेत्र में है, उनको भी शनि रिप्रेजेंट करते हैं, तो यह विशेष शुभ और लाभकारी फल की प्राप्ति करवाएगा। इसके अलावा क्योंकि सेकंड हाउस जो होता है धनु लगन और धनु राशि वाले, यह क्या करता है कि लोगों के मध्य में जो है शांति के रिश्ते को बढ़ाता है। तो आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटियां डेवलप होंगी कि आपको स्पष्ट तौर पे पता चलेगा कि अच्छा और बुरा क्या है, तो आप तुरंत जो है समझ लीजिए कि उन सभी क्षेत्रों को कंट्रोल करके आप लाइफ में आगे बढ़िएगा। अब यहां पे देखिए शनि की 3 दृष्टि होती है। छठे घर का राहु भी धन हाउस में बैठ रहा है, जहां पे शनि विराजमान है। तो जब धनु लगन और धनु राशि वाले छठे हाउस का राहु शनि को 9वीं दृष्टि से देख रहा है, तो आपको धनी बनाएगा, टेबल के नीचे से भी पैसों की प्राप्ति करवाएगा, नौकरी में स्थिरताओं को स्थिरता में बदलेगा। चतुर्थ स्थान पे शनि की दृष्टि पड़ने के कारण निश्चित तौर पे माता का स्वास्थ्य को थोड़ा ये खराब करेगा। इस चीजों को मैं आवश्यक तौर पे आपको बताना चाहता हूं। फिर भी आप इतना मान करके चलिए धनु लगन और धनु राशि वाले कि यह आपको संपत्ति की प्राप्ति करवाएगा। जो आपके साथ षड्यंत्र कर रहे थे या मानसिक तनाव दे रहे थे या ससुराल पक्ष से जो रिश्ते खराब चल रहे थे, धनु लगन और धनु राशि वाले इस प्रकार की समस्या को भी ठीक कर देगा। अब शनि की 7वीं दृष्टि अष्टम हाउस पे पड़ रहा है। तो जब शनि की 7वीं दृष्टि अष्टम हाउस पे पड़ेंगे धनु लगन और धनु राशि वाले, तो अष्टम हाउस के शनि कारक होते हैं, जो आपको केस मुकदमा कर्ज से मुक्ति दिलाएगा। अष्टम हाउस देखिए क्या होता है, आपके जीवन में जो अस्थिरताएं होती हैं, जो परेशानियां होती हैं, आपके अंदर जो सुसाइड अटेम्प्ट डेवलप होता है, आपकी लाइफ में कुछ नहीं होगा, सारी परेशानियां हैं, मैं थक गया हूं, थक गई हूं, तो शनि इन सभी को समाप्त करके आपके अंदर नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग में बदलेंगे। अब यहां पे सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए क्या है, शनि की 10वीं दृष्टि उच्च का आय स्थान पे पड़ रहा है। तो जब शनि का उच्च का दृष्टि आय स्थान पे पड़ रहा है धनु लगन और धनु राशि वाले, तो आपको विदेश यात्राओं से रिलेटेड सफलता की प्राप्ति करवाएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में आपको विशेष सफलता की प्राप्ति करवाएगा।
साथ में बड़े भाई बहनों से तालमेल की स्थितियों को अच्छा रखेगा, नए नौकरी की अपॉर्चुनिटी को प्रारंभ करेगा, आप विदेश यात्रा करेंगे या विदेश से आना चाहते हैं तो इन सभी समस्याओं को जो है समाप्त करके आपको विदेश यात्रा करवाएगा, धन की प्राप्ति करवाएगा, अचानक उन्नति की प्राप्ति करवाएगा। यानी धनु लगन और धनु राशि वाले शनि का मार्गी होना आपके लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी है। हाँ, कुछ फल अशुभ है, जैसे कि माता का थोड़ा स्वास्थ्य खराब करेगा, थोड़े भाई बहनों से अलगाव की स्थितियां उत्पन्न करेगा। इसके लिए आप शंकर भगवान की चालीसा का पाठ करिए, कुत्तों को रोटी दीजिए। इसके अलावा प्रत्येक शनिवार के दिन सरसों तेल का दीपक शाम के समय पीपल पेड़ के समक्ष जलाइए। इसके अलावा खिचड़ी का दान करिए गरीबों को शनिवार के दिन। तो आप देखिएगा धनु लगन और धनु राशि वाले, यह शनि का मार्गी आपके लिए विशेष शुभ और लाभकारी फल देने वाला रहेगा। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि धनु लगन और धनु राशि में जब शनि मार्गी होंगे तो कितना शुभ और लाभकारी फलों की प्राप्ति होगी। अतः आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और अच्छा और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूं। धन्यवाद।